मैंने 3 महीने पहले ब्रांच लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था 5550 रुपए का। एक ईएमआई सिर्फ पे की, उसके बाद में कोई भी ईएमआई पे नहीं की। रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस आ रहे हैं। बट पूरे तरीके से गनीमत है कि मेरे साथ में अभद्रता नहीं की जा रही है। जैसे ही मेरे पास में पैसा आ जाएगा, मैं पे कर दूंगा इस ब्रांच लोन ऐप का। लेकिन मुझे ये जानना है, ये एप्लीकेशन क्या मेरे घर पर लीगल नोटिस भेज पाएगी? क्या मेरे घर पर लीगल डिपार्टमेंट से कोई बंदे आएंगे? आखिर क्या होगा इसमें? क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी ऐसी होती हैं जिसमें कि घर पर बंदे जाते हैं, पूरे तरीके से वो लोन को जाकर के रिकवर करते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ में देखता हूँ गालियाँ दी जाती हैं। तो क्या मेरे साथ में ऐसा इश्यू हो सकता है? देखिए, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विजेंद्र कुमार, इन्होंने मुझे अपना कंसर्न ये आज बताया। तो उनके कंसर्न को पूरे तरीके से मैंने आइडेंटिफाई किया, चीज़ों को देखा। ब्रांच लोन एप्लीकेशन को लेकर के जो भी मेरे पास में इश्यूज़ आते हैं, तो देखिए ब्रांच लोन एप्लीकेशन का कोई भी रिकवरी एजेंट एक तो घर पे नहीं जाता है, और ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन आपको लोन देती हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, इवन 10,000 रुपए तक का, इसमें किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी लीगल नोटिस नहीं जाता है बाय पोस्ट, जो मेरे देखने में आया है। हाँ, अगर पहले की बात की जाए, आज से 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, ये एक क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन थी जो पूरी तरीके से व्यक्ति को पूरी तरह से 2-3 हज़ार के लोन पर ही लीगल नोटिस जारी कर देती थी, वो भी पूरी तरह से बाय पोस्ट। अब जब भी किसी व्यक्ति के पास में बाय पोस्ट लीगल नोटिस आ जाता है, तो उनके माइंड में एक घबराहट हो जाती है कि ये बाय पोस्ट लीगल नोटिस आ गया, अब तो पूरी तरीके से जेन्युइन है, आखिर हम इसका क्या करें? देखिए, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बात क्लियर कट बताई हुई है। अगर आप किसी भी बैंक, एनबीएफसी या लोन एप्लीकेशन के माध्यम से कोई लोन लेते हैं और आप उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं 3 मंथ्स तक, तो आपका लोन अकाउंट हो जाता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। और जब वो एनपीए हो जाएगा, तो उसके बाद में रिकवरी का प्रोसीजर करेंगे। जो अनसिक्योर लोन होता है, उसमें तो ये पूरी तरीके से रिकवरी एजेंटों से कॉल्स पर कॉल्स कराते हैं। लेकिन जो सिक्योर लोन होता है, उसमें ये आफ्टर 3 टू 4 मंथ्स में ही व्यक्ति के पास में लीगल नोटिस भेजते हैं, और उसमें पूरे तरीके से 13(2) का ही नोटिस भेजा जाता है, और उसमें पूछा जाता है कि क्या सारा मामला है। लेकिन पर्सनल लोन जैसे होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, इनमें कोई लीगल नोटिस वगैरह ये नहीं भेजते हैं। इनमें ये लीगल नोटिस जब भेजते हैं, 3-4 महीने जब व्यक्ति भुगतान किए हुए पूरे तरीके से हो जाता है, मतलब एनपीए के भी लोन होने के 3-4 महीने बाद जब बाय पोस्ट लीगल नोटिस आता है। अब मोबाइल लोन एप्लीकेशन का तो खैर एनपीए वगैरह कोई झंझट इनका है ही नहीं, जो 1000, 2000, 3000 का लोन दे रही हैं, ये क्या आपको बाय पोस्ट लीगल नोटिस भेजेंगी? तो अगर आपने इनसे 2-3 हजार रुपए का लोन लिया है किसी भी लोन ऐप से, आप टेंशन फ्री रहें, आपके घर पर कोई भी बाय पोस्ट लीगल नोटिस नहीं आएगा। अगर आपके घर पे किसी पे आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को आप लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर विद एविडेंस आपका करंट इश्यू। फिर उसके बाद में हम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, और उसी अपॉइंटमेंट डेट पर आपको प्रॉपर तरीके से कॉल करके समझा देंगे आपका क्या इशू है। यहाँ पर कोई आपसे 3000, 4000, 5000, 1000 या फिर 400-500 रुपए नहीं लिए जाते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट पर आपको अच्छी तरीके से एडवाइस कर दिया जाता है। अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं, तो व्हाट्सएप का आप सहारा ले सकते हैं। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में प्रॉपर तरीके से डिटेल सेंड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।